इंडिया के 5 जोरदार हथियार, तय है इंग्लैंड की हार, वनडे में होगा सबसे बड़ा वार। तो बारी है अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचों की ओडीआई सीरीज की। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये इंडियन टीम का आखिरी असाइनमेंट है खुद को आईसीसी इवेंट के लिए तैयार करने के लिए। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन टीम के वो 5 हथियार जो इंग्लैंड पर, पहले इंग्लैंड पर और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में करने वाले हैं सबसे बड़ा वार। तो भाई साहब, पिछले 3 सालों की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं ओडीआई क्रिकेट में, तो सबसे ज्यादा रन ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट में शुभमन गिल ने बनाए हैं। शुभमन गिल ने 44 वनडे में 2289 रन बनाए हैं और उनका जो औसत है 62 के आसपास का है। और 6 शतक शुभमन गिल ने पिछले 3 साल में ओडीआई क्रिकेट में लगाए हैं। ये भारत की तरफ से और दुनिया की तरफ से ही क्रिकेट में पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और उम्मीद है शुभमन गिल ओडीआई क्रिकेट में अपनी उसी शानदार फॉर्म को जारी रखेंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की क्लास लगाएंगे। तो पहला हथियार शुभमन गिल। नंबर 2 पर आते हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 38 मैचेस खेले हैं, 38 वनडे मैचेस खेले पिछले 3 सालों में, 1661 रन बनाए हैं। औसत जो है वो 50 से ज़्यादा का है। और रोहित शर्मा के नाम पिछले 3 सालों में वनडे में 2 शतक हैं। अगर हम बात करें 2024 में तो इंडियन टीम ने ज़्यादा ओडीआई मैचेस नहीं खेले थे, तो ऐसे में जितना आपने ओडीआई क्रिकेट खेला वो 2023 तक खेला था और वहाँ तक जितने भी इंडियन टीम के बल्लेबाज थे, गेंदबाज थे, सभी हिट थे। नंबर 3 पर इस लिस्ट में आते हैं किंग विराट कोहली। इन्होंने भी 38 ओडीआई खेले हैं, 1621 रन बनाए हैं। इनका जो औसत है वो 54 से ज़्यादा का है। और अगर हम बात करें शतक की तो विराट कोहली अब तक अपने इस करियर में 7 शतक लगा चुके हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही शानदार रहा है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि विराट कोहली का जो लीन पैच है, टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं आए, रणजी में रन नहीं आए, उनका लीन पैच खत्म हो जाएगा और विराट कोहली एक नई आगाज़ करेंगे, एक नया शुरुआत करेंगे साल 2025 में। तो ये 3 हथियार हो गए आपके बल्लेबाजी में, जो बल्लेबाजी में दम दिखाने वाले हैं, पहले इंग्लैंड को और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को उड़ाने वाले। तो 3 बल्लेबाज बता दिए, 3 हथियार। अब 2 गेंदबाजों की भी बात कर लेते हैं ना, गेंदबाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेंदबाज विकेट ही नहीं लेंगे तो अब मैच कैसे जीतेंगे। तो ऐसे में कुलदीप यादव आते हैं, 41 वनडे मैचेस में 65 विकेट ले चुके हैं। इकॉनमी रेट है 4.57 का और जो बेस्ट है 5 for 25, ये कुलदीप यादव का बेस्ट परफॉर्मेंस है। और कुलदीप यादव एक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और उम्मीद है कुलदीप अब जब मैदान पर आएंगे अंग्रेज़ों की विकेट उड़ाएंगे और इंडियन टीम को वनडे सीरीज जिताएंगे। और उम्मीद है कुलदीप पूरी तरह से फिट होंगे। फिर मोहम्मद शमी 22 वनडे मैचेस में 47 विकेट ले चुके हैं। इकॉनमी जो है 5.26 की है और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 7 for 57 रहा है। यानी कि लाला मोहम्मद शमी इंजरी के बाद वापसी करेंगे। जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे तब तक इनका जो परफॉर्मेंस था आप देख लीजिए 3 सालों में। और 1 साल तो इन्होंने मतलब खेला ही नहीं ना क्रिकेट, 2024 में तो इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन उसके बावजूद 22 मैचों में 47 विकेट और जो मतलब आधे से ज़्यादा विकेट थे वो वर्ल्ड कप में आए थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आप उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद शमी भी उसी लय में होंगे, पहले आपको T20 में चैंपियन बनाएंगे, T20 में आपको विकेट दिलवाए और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वनडे में भी चैंपियन बनाएंगे। तो ऐसे में ये 5 बड़े हथियार हैं। हालांकि उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर भी हैं, केएल राहुल भी हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन हाँ, ये ओडीआई क्रिकेट में आपके पिछले 3 सालों में सबसे बड़े प्लेयर हैं और उम्मीद है कि अपना एक बड़ा प्रदर्शन पहले इंग्लैंड के खिलाफ दिखाएंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे।